हेलो फ्रेंड्स, 2024 का बजट पेश कर दिया गया है जिसका सभी सैलरीड पर्सन को काफ़ी इंतज़ार था क्योंकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिन पर टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, वो बस यही वेट कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस आता है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम छोटा-सा एक एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके लिए अब कौन-सा टैक्स सिस्टम सही रहेगा, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। इस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और आपको किसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स स्लैब की कौन से रिजीम में चेंजेस किए गए हैं और कौन से रिजीम में चेंजेस नहीं किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि धीरे-धीरे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसे बंद कर दिया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम को। इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है, वो न्यू टैक्स रिजीम में आया है, ओल्ड में कुछ भी नहीं आया है। अब न्यू में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि 2/3 पॉपुलेशन ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम पर स्विच कर चुकी है। यानी कि जो गवर्नमेंट के इंटेंशंस है वो भी यही है कि सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर जाएं और ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी ना बचे। उसका पर्पस ये भी है कि टैक्स स्लैब को जो टैक्स रिजीम होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीजें लाई गई हैं क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम होता है उसमें काफी सारे डिडक्शंस होते हैं, अलग-अलग सेक्शंस देखे जाते हैं जिसमें कि क्लेम करना होता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें एक आपको सिर्फ लिमिट दे दी गई है, यदि आपकी इनकम उससे ज़्यादा जाती है, तो फिर आप पे टैक्स एप्लीकेबल होगा और वो फिर किस रेट से होगा, वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए हम सीधा देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम को। न्यू टैक्स रिजीम में आपके लिए क्या नया आया है, चलिए वो देखते हैं। इसमें केवल एक ही डिडक्शन मिलता है, तो उस डिडक्शन की लिमिट को चेंज किया गया है। पहले इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो कि 50 के आपको मिलता था, इस लिमिट को बढ़ाकर अब 75 के कर दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको 50,000 की जगह 75,000 का मिलेगा। अब हम बात करते हैं रेट की, तो जो न्यू टैक्स रेजिम में रेट हुआ करते थे वो आप देखेंगे 0 टू 3 लाख जिनकी इनकम होती है उन पे कोई भी टैक्स नहीं था। पहले न्यू टैक्स रेजिम जो था उसमें यही था और जो अब न्यू टैक्स रेजिम लाया गया है उसमें भी 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। उसके बाद जो न्यू टैक्स रिजीम में नेक्स्ट स्लैब था वो था 3 लाख टू 6 लाख जिसमें आपको 5% का टैक्स देना होता था। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 3 लाख टू 7 लाख, यानी कि उसके बाद जो टैक्स लगेगा वो 7 लाख तक की इनकम पे आपको यहाँ पर रिबेट रहेगी और उसके बाद रहेगा 5% आप पे एप्लीकेबल होगा अगर आप टैक्स के अंडर में आ जाते हैं तो 3 लाख से 7 लाख की इनकम पे आप पे लगेगा 5% का। फिर अगर आप देखेंगे कि जो पुराना सिस्टम था उसमें 6 लाख से लेके 9 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स था, जिसे यहाँ पर चेंज अगेन किया गया है। 7 लाख से लेके 10 लाख तक रखा गया है जिसपे कि 10% आप पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर है 9 लाख से लेके 12 लाख तक का जिसमें 15% का टैक्स है। वो यहाँ पर 10 लाख से लेके 12 लाख तक रहेगा जिसमें 15% का टैक्स रहेगा। और उसके बाद जो लास्ट के 2 स्लैब है वो सेम रखे गए हैं, यानी कि 12 लाख से 15 लाख तक पर 20% और 15 लाख से लेके 19 लाख 50,000 तक था जिसपे 30% रहता था। यहाँ पर इसे किया गया है 15 लाख से 19 लाख 25,000 तक जिसपे 30% का टैक्स रहेगा। तो जो मेन यहाँ पर बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं आप देखेंगे तो ये 3 जो बीच में स्लैब रखे गए हैं, इनमें चेंजेस किया गया है। तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसी में ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं वो इसी इनकम के बीच में आते हैं। तो इससे उन्हें जो है टैक्स स्लैब में फिर फ़ायदा मिलने वाला है। यानी अभी जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो कोशिश करेगी कि अब वो न्यू टैक्स रिजीम को ही चुनेगी क्योंकि यहाँ पर जो रेट हैं वो भी कम रखे गए हैं। ओल्ड टैक्स में ऐसा है कि यदि आपकी कोई छूट आपने ले रखी है, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए सही है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग-अलग टाइप के डिडक्शन मिलते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रखा है, तो उसमें फिर जो टैक्स की रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आप देखें तो देखेंगे कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि अब सभी को न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहिए।
बाकी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को समझने जाएँगे तो देखिए जो नॉर्मल इनकम होती है उसके बाद फिर अगर आपका हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, एनपीएस है और आपने इस टाइप की अलग-अलग सेविंग्स करके रखी है जिनकी छूट हमें एटीसी में मिल जाती है। अगर आपने इस हर टाइप के इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो फिर आपके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम सही रहेगा। बट अगर ऐसे बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट आपके नहीं है लाइक हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए।